जैसे कि हमने इस कहानी की शुरुआत में सुना था, दूसरे दिन प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी के हत्या की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स, फोरेंसिक सभी कॉलेज पर पहुंच गए। प्रोफेसर के शरीर के टुकड़े अस्पताल की ओर भेजे गए। उस समय कॉलेज के माहौल में भारी भीड़ थी। अंकिता भी उस भीड़ में मौजूद थी। प्रोफेसर त्रिपाठी की हत्या मेरे ही हाथों करवाई गई है, ये दिल दहलाने वाला सच अंकिता को पता था। उसी वक्त अंकिता कॉलेज से बाहर निकलकर घर की तरफ चली गई। घर पहुंचते ही अंकिता को अचानक कुछ धुंधले दृश्य आंखों के सामने दिखना शुरू हो गए। वो दृश्य कुछ इस तरह के थे। रात का समय, उसका बेडरूम। उसने अपने बेडरूम में प्रवेश किया। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक खंजर था। उसने अलमारी से एक काले रंग का बॉक्स निकाला और उसमें वो खंजर रख दिया। ये दृश्य याद करते ही अंकिता ने अपनी अलमारी खोली और कपड़ों के बीच छिपा हुआ वही काले रंग का बॉक्स बाहर निकाला। वो बॉक्स लेकर अंकिता अपने बिस्तर पर बैठ गई। बॉक्स खोलकर उसमें से अंकिता ने एक चीज बाहर निकाली। वो चीज थी एक धारदार शस्त्र, वही खून से सना हुआ बड़ा धारदार खंजर जिसने प्रोफेसर त्रिपाठी की जान ली थी। उस खंजर को अंकिता ने अपने हाथ में थाम लिया और दिल में जलती अंगार को बाहर निकालते हुए अनिता को पुकारने लगी। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। अब कहाँ छिप रही हो? मुझे पता है तुम यही हो, यही मेरे बेडरूम में। तुम हमेशा मुझ पर नजर रखती हो क्योंकि तुम्हें मुझसे अपना काम करवाना है। कल रात तुमने वही किया। प्रोफेसर त्रिपाठी की हत्या तुमने ही की है। इससे पहले डॉक्टर सूरज सबरवाल की हत्या भी तुमने ही की थी। इन दोनों हत्याओं की असली अपराधी तुम हो, सिर्फ तुम। हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। अंकिता के ये शब्द सुनते ही अनिता उसके भयानक रूप में प्रकट हो गई। उसके बदन पर सफेद सलवार कमीज था, सफेद चमकीला चेहरा, आँखों के नीचे जमा काली झुर्रियां। ऐसे डरावने रूप में अनिता अंकिता के सामने खड़ी हो गई। अंकिता के दिल से अनिता का डर खत्म हो चुका था। डर की जगह अंकिता के दिल में अनिता के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वही गुस्सा चेहरे पर दर्शाते हुए अंकिता अनिता की तरफ देख रही थी। अंकिता कुछ बोलने से पहले ही अनिता ने उसे पूछा, अंकिता क्या हुआ है तुम्हें? तुमने तो मुझे डॉक्टर सूरज सबरवाल और प्रोफेसर त्रिपाठी का अपराधी ठहरा दिया। मैं उनकी अपराधी नहीं, वो मेरे अपराधी थे। अनिता की बातें खत्म हुई नहीं कि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अंकिता ने कहा, अनिता मैं कोई पेशेवर कातिल नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन तुमने तो मेरे हाथों से उन दोनों की हत्या ही करवा दी। अंकिता की बातें सुनते ही अनिता ने कहा, अंकिता डॉक्टर सबरवाल और प्रोफेसर त्रिपाठी की हत्या करना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उनकी मौत का तुम्हें इतना बुरा लगे। ये सब तुम्हें सही समय आने पर पता चलेगा। बाकी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक अहम बात बता रही हूँ। सूरज सबरवाल और भूषण त्रिपाठी के अलावा और 4 लोग हैं जो मेरी मौत की साजिश में शामिल थे। इन 6 लोगों ने मुझे और मेरे माँ बाप को एक झूठे आरोप में फंसाया और हमें जान से मार दिया। अंकिता के मन में उबल रहा गुस्सा उसी वक्त थम गया। अनिता ने बयान की हुई ये खौफनाक सच्चाई जानते ही नर्मीले स्वर में अंकिता ने पूछा, अनिता वो 4 लोग कौन हैं और कहाँ हैं? तुरंत जवाब देते हुए अनिता ने कहा, वो लोग कौन है ये मुझे पता है, लेकिन अब वो कहाँ है ये मैं पूरे यकीन के साथ नहीं बता सकती। जैसे मुझे उनकी जानकारी मिल रही है वैसे ही मैं उनका खात्मा कर रही हूँ। पहले सूरज सबरवाल, फिर भूषण त्रिपाठी और अब उसकी बारी है जो कुछ दिनों बाद इस शहर में वापस आने वाला है। अनिता ने यह नया रहस्य खोलते ही अंकिता ने सवाल उठाते हुए पूछा, वो कौन है और इस शहर में कब आने वाला है? चेहरे पर एक शिकन लाते हुए अनिता ने कहा, वो कौन है, कब आएगा, ये उसके आने से पहले ही तुम्हें पता चलेगा। जिस दिन वो आएगा उसी दिन मेरा शिकार बनेगा। फिलहाल तुम इतना जान लो कि आज जिस जगह तुम्हारा कॉलेज खड़ा है उस जगह से उस इंसान का और मेरा करीबी संबंध है। अनिता एक के बाद एक ऐसे रहस्यों की बौछार कर रही थी। अब आगे बिना कुछ कहे अनिता अंकिता के सामने से गायब हो गई।
अंकिता के दिमाग में कई सारे सवालों का तांडव शुरू हो चुका था। अनिता की बातों पर गौर करते हुए अंकिता खुद से सवाल करने लगी। वो कौन इंसान है जिसका हमारे कॉलेज की जगह के साथ करीबी संबंध है? क्या नाम है उसका? वो कब इस शहर में आने वाला है? उस इंसान के अलावा अनिता से हमारे कॉलेज की जगह का क्या संबंध है? डॉक्टर सबरवाल और प्रोफेसर त्रिपाठी के बाद अब तीसरा खात्मा किसका होगा? और इन सब के अलावा सबसे ज्यादा उलझाने वाला सवाल, कॉलेज के दिनों में मेरी मम्मी का अंजलि से क्या संबंध था? उन दोनों की एक साथ देखी गई उस तस्वीर का क्या मतलब है? ऐसे कई सारे सवाल मन में चलाते हुए एक लंबी सांस लेकर अंकिता चुपचाप खड़ी थी और अपने कमरे में यहाँ वहाँ देख रही थी। अंकिता के मन में उभरे हुए इन सभी रहस्यों से जल्द ही पर्दा उठेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।